प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, मसीह में आप सबका स्वागत है आज की इस संदेश में। आज का संदेश है शैतान की धूर्त चालाकियों से अनजान मत रहो। क्या आप अनजान हैं? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज इस संदेश के द्वारा। मेरे प्रियो, आज जब इस संदेश को सुनते हैं आप जान जाएंगे कि शैतान किस प्रकार से धूर्त है और अपनी चालाकियों में हर एक विश्वासी भाई बहन को कैसे वो फंसाता है। मैं आज आपको इस संदेश के द्वारा बताना चाहूंगा। तो क्या आप तैयार हैं इस संदेश को सुनने के लिए? और अगर हाँ, आप इस संदेश को सुनते हैं तो अपने प्रिय मित्रों को और अपने परिवार को जरूर आप इसे शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी शैतान की धूर्त चालाकियों से अनजान ना रहें। हालेलुया। बंद हो जाता है क्यों अपने आप? तो आइए हम सब देखते हैं मेरे प्रियो। बाइबल हमें बताती है इस प्रकार से, क्योंकि वो चोर शैतान, आमीन, वो चोर, वो शैतान जो हमारे जीवन में वो हर प्रकार से मनुष्य को नष्ट करने के लिए उपाय को करता है। वो अपनी चालाकियों से हर एक मनुष्य को, हर एक विश्वासी भाई बहन को वो किस प्रकार से अपने जाल में फंसाता है। तो आज हम देखेंगे वचन के द्वारा मेरे प्रियो, जैसा कि वचन में लिखा है यूहन्ना 10:10 में, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 10:10। तो मेरे प्रियो, उसके जब वचन के अंदर हम देखते हैं कि जिसको हम चोर कहते हैं, शैतान कहते हैं, तो वो हमारे पास किस लिए आता है? बाइबल बताती है वो किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है। अगर आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आपको यहां पे ये मिलेगा कि शैतान और किसी काम के लिए आपके पास नहीं आता है, केवल चोरी और घात करने के लिए आता है मेरे प्रियो। अब यहां पे हम देखेंगे, सवाल यह है कि चोर किस जगह पर चोरी और घात को करता है, किस जगह पे वो नष्ट करता है। हालेलुया। आप सब जानते हैं चोर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो आपके घर में या बैंक में या आपके कीमती चीजों को चुराने के लिए, धन संपत्ति को चुराने के लिए वो आता है आपके पास। और हम इसी नजरिए से अगर देखते हैं कि चोर जो है, इसी तरह से आत्मिक संसार में भी हम एक चोर को पाते हैं। आत्मिक संसार में एक चोर है जिसे हम लोग जानते हैं बहुत ही अच्छे से मेरे प्रियो, और वो चोर वो है शैतान। आमीन, हालेलुया। जो प्रभु में हमारे द्वारा कमाए गए स्वर्गीय धन और कीमती चीजों को चुराने की जो वो अपने नियत को रखता है, वो ताक में रहता है, वो ताकता रहता है कि किस प्रकार से जो प्रभु में हमने कीमती चीजों को कमाया है उसको वो चुराए मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि वो स्वर्गीय धन प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है, पवित्र आत्मा का जो फल है, जिसे हम प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, और मेरे प्रियो परमेश्वर की बुलाहट और पवित्र आत्मा के वरदान को जो शैतान है, जो चोर है, वो चोरी करने के लिए हमारे पास आता है, आपके पास आता है मेरे प्रियो। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो हम पर हमला करता है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कार्य करें, पाप करें, पाप में गिरें, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाएं। ये सब कार्य एक चोर के द्वारा किया जाता है, जिसे हम शैतान के नाम से जानते हैं मेरे प्रियो। वो एक ही कार्य को हमारे जीवन में नष्ट करने के लिए आता है, प्रभु में हमारा आनंद नष्ट हो जाए, हम निराशा, बेचैनी, हम ऐसी तमाम परिस्थितियों में पड़ जाए और उसका कब्जा हम पर हो जाए मेरे प्रियो। तो शैतान इस बात में हमेशा हमें फंसाने के लिए, हमेशा हमें उसमें रखने के लिए मेरे प्रियो, वो अपनी चालाकियों को हमारे ऊपर हमेशा वो
तैयार करता है। जब हम देखते हैं बाइबल में कि जब वो हम पर हमला करता है, हमारे जीवन में इसी प्रकार से वो क्रोध को लेकर आता है। जब वो क्रोध कर लेकर आता है मेरे प्रियो, तो हमारे जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे झगड़ा, गाली देना, किसी को श्राप देना, किसी से बैर रखना, किसी से ईर्ष्या रखना, जलन रखना, बदला लेने की भावना को उत्पन्न होना। ये सब शैतान हमारे जीवन में बड़ी चालाकियों से डाल देता है मेरे प्रियो, हमें पता भी नहीं लगता है, ताकि हम जो पिता द्वारा जो दी हुई स्वर्गीय शांति है उसको हम खो दें। और मेरे प्रियो, हमें अधिक से अधिक सुस्त बना देता है, ताकि हम परमेश्वर के कार्य में ढीले हो जाएं, परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के समीप आने में हम ढीले हो जाएं, और परमेश्वर के साथ समय बिताने में हम ढीले हो जाएं, और धीरे धीरे हम परमेश्वर से दूर चले जाएं। वो हमारे विचारों में, अभिलाषाओं के ऊपर जो हमला करता है मेरे प्रियो, हमारे अंदर वो गलत अभिलाषाओं को डालता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, बेविचार, लालच, आंखों की वासनाएं, गंदी जो बातें, गंदे मैसेजेस, और हम देख सकते हैं जो हमारे ऑपोजिट जेंडर होते हैं उनकी तरफ अट्रैक्शन को उत्पन्न करता है। जैसा कि बाइबल में आप देख सकते हैं सिमसोन के बारे में, बाइबल में आप देख सकते हैं दाऊद के बारे में, सुलेमान के बारे में। संसारिक कामों और लोगों के द्वारा वो हमारे जीवन में ऐसे कार्य को उत्पन्न करता है, ताकि हम परमेश्वर से दूर और अपवित्र हो जाएं। हमारे विपरीत परिस्थितियों में हमारे विश्वास पर वो मेरे प्रियो वो हमला करता है कि हम परमेश्वर पर संदेह करने लगे। हालेलुया मेरे प्रियो, आप सब इस बात को बहुत ही बखूबी से जानते हैं कि जब एक संदेह हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन में भय उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। और वो भय के द्वारा जिस प्रकार से एलिया के अंदर भय आया और वो भागा, मेरे प्रियो हम यहां पे देखते हैं कि हम विश्वास से मुकर जाते हैं, जैसे पतरस मुकर गया विश्वास से। हमें चिंताओं में डालेगा कि हम परमेश्वर के वायदों पर विश्वास ना करें, उसके वचन पर विश्वास ना करें। हालेलुया। शैतान की चालाकियों से आप अनजान मत रहिए। आपकी ऐसी ऐसी आपको चालाकियों में वो डालेगा कि हम समझ में भी नहीं पाएंगे। हमें लगेगा कि ये हमारा व्यक्तिगत स्वभाव है। आमीन। मेरे प्रियो, जब ऐसी बातें हमारे जीवन में होने लगता है तो हमें याद रखना है मेरे प्रियो, कई बार शैतान जो है हमारे घर में सदस्यों के व्यवहार के द्वारा हमें कमजोर करता है, हम पर हमला करता है। हालेलुया, हालेलुया मेरे प्रियो, हमें सावधान रहना है। तो मेरे प्रियो, हम यहां पे देखते हैं कि जो शैतान के द्वारा इस तरह के हमले बार बार हमारे जीवन में अगर हमारे परिवार में हो रहे हैं, हमारे आत्मिक जीवन में हो रहे हैं, तो हमारे पास आनंद मनाने का एक और अवसर है। हम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हम आत्मिक रूप से आशीषित हैं मेरे प्रियो। आत्मिक रूप से हमें बल दिया गया है, हमें ताकत दिया गया है, हमें उत्साहित होने की जरूरत है। हालेलुया, हमें उत्साहित होने की जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारे पास स्वर्गीय धन है, बहुमूल्य खजाना है, और हम एक संसारिक कीमती वस्तुओं से भी अधिक बहुमूल्य बनाए गए हैं। हमारे पास संसारिक वस्तुओं से अधिक बहुमूल्य वस्तुएं हैं जो स्वर्ग में हमें स्वर्ग से दी जाती है मेरे प्रियो। लेकिन हमें साथ ही साथ इस बात पर भी ध्यान करना है, मनन करना है मेरे प्रियो। हमें इस बात पर भी जोर लगाना है अपने जीवन में, हालेलुया, कि किस प्रकार से हमें स्वर्गीय खजाने की रक्षा करना है, किस प्रकार से हमें स्वर्गीय खजाने के विषय में जानना है कि क्या है वो स्वर्गीय खजाना, हमें कैसे उसकी रक्षा करना है उस चोर से। हालेलुया, क्योंकि मेरे प्रियो, आप और हम इस बात को जानते कि बाइबल बताती है कि शैतान जो फाड़ खाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, हमेशा घात करने के लिए तैयार रहता है। तो बाइबल हमें बताती है कि सबसे अधिक
हमें अपने मन की रक्षा करने के लिए जरूरत है, क्योंकि शैतान का वार मन से शुरू होता है। शैतान का वार जो है हमारे जीवन में धीरे धीरे जब हम उसके दिए हुए विचारों के प्रति, हम उसके दिए हुए जो अपने जीवन में कार्यों के प्रति सचेत नहीं रहते हैं मेरे प्रियो, और उन विचारों को नजरअंदाज कर देते हैं, उन कार्यों को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे में वो हमारे विचारों पे और कार्यों में हावी होता है और हमारे विचार जो पाप के रूप में हमारे जीवन में कार्य कर लेते हैं, हमारे जीवन में उसका कार्य हमेशा बढ़ता ही जाता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में कि शैतान किस प्रकार से विचारों में कार्य करता है। उसके विषय में जब हमने ऊपर पढ़ा था कि हमारे जीवन में वो किस प्रकार से कार्य करता है, हम जब ऊपर देखते हैं मेरे प्रियो, मैंने आपको पहले इस बारे में बताया कि किस प्रकार से वो हमारे जीवन में कार्य करता है। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं आदम और हव्वा के विषय में, अब्राहम के विषय में, याकूब के विषय में, सुलेमान के विषय में, पतरस के विषय में, पौलुस के विषय में और बहुत से आत्मिक लोगों के विषय में जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से शैतान ने आत्मिक खजाने पर वार किया। हालेलुया। कुछ उस चोर के हमले पर जो है परस्त हो गए, हार गए। कुछ उस चोर के, उस शैतान के हमले से निराश हो गए। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल बताती है इसके बाद भी वे परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। आमीन। हालेलुया। इसके बाद भी वो परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से स्वर्गीय धन जो उन्होंने कमाया, फिर से वे धनी हो गए। तो मेरे प्रियो, इस संदेश को आपको बताने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि आप इस संदेश के द्वारा अपने जीवन में जो आप शैतान के बहकावे में, जो शैतान की बातों में आप आकर कार्य करते हैं, उससे आपका जीवन जो है अलग हो। अपने सांसारिक बातों को जो शैतान बड़ी चालाकियों से हमारे जीवन में डाल देता है और उससे हम पहचान भी नहीं पाते हैं, हम अनजान रहते हैं, तो हम उस चालाकी को हम कैसे अपने जीवन से निकाल पाएं, हम कैसे शैतान के कार्य को अपने जीवन से दूर करके और परमेश्वर का स्वागत करने पाए मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ उस चोर के चोरी से नष्ट हो गए और कुछ लोग जो है परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। कुछ लोग जो है आज के समय में विश्वासी जीवन में हम देखते हैं कि बिना प्रयास किए खुद चोर को अपने जीवन में आने देते हैं, खुद चोर की बातों को, शैतान की बातों को अपने जीवन में खुले रूप से निमंत्रण देते हैं, उसके हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। फिर वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं, वो गलतफहमियों, संदेह में, और धीरे धीरे शैतान उनके जीवन में जो है एक बड़ा कार्य को करता है और वो प्रभु से दूर हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं मेरे प्रियो। हम बाइबल में देखते हैं ऐसे कितने लोग जो है नाश हो गए। लेकिन मैं आपको और भी चीजों को बाइबल से बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो मैं आपको आज इस बातों के द्वारा सचेत करना चाहता हूं। इस बातों के द्वारा आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि शैतान के उन चालाकियों को आप और हम बहुत ही अच्छे से समझ सकें। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, बहुत से चरित्र हैं बाइबल के अंदर, अगर हम देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां उनके जीवन में आई, बहुत बड़े बड़े समस्याएं उनके जीवन में आई और विचारें भी उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी उत्पन्न हुई, लेकिन वे परमेश्वर के वचन के प्रति जागरूक और सचेत थे। हालेलुया। और शैतान के सारे चालों से वो बिल्कुल भी अनजान नहीं थे, वो बिल्कुल भी अनजान नहीं थे। इसलिए मेरे प्रियो, वो चोर के हर एक वार को समझ सके, हर एक वार को उन्होंने जो है निसफल कर दिया। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं यूसुफ के विषय में, यूसुफ के पास जो शैतान बेविचार लेकर आया, हालेलुया, यूसुफ के पास बेविचार लेकर आया, लेकिन उसने आत्मा में जान लिया कि यह पिता की इच्छा के खिलाफ है।
आमीन, हालेलुया। हम जब वचन को अपने जीवन में रखेंगे तो उसकी सारी चालाकियों को पहचान जाएंगे। जैसे यूसुफ ने जान लिया कि ये व्यभिचार तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसको पिता पसंद नहीं करता है, और वो समझ गया, हालेलुया, और वो उसे पाप को इनकार किया और वहां से वो भाग गया। आप भी भाग सकते हैं ऐसे पापों से, ऐसे युक्तियों से। आप सकते हैं दानियल को राजा ने क्या कहा कि परमेश्वर की उपासना ना करना, हालेलुया। और दानियल को कि जिस तरह से दानियल ने राजा की आज्ञा न मानने से किस प्रकार से उसको शेरों के मान में डाल दिया, उसी प्रकार से और भी हम देखते हैं सदरक मेशक अबेदनगो को भी मूर्ति के समक्ष दंडवत ना करने के द्वारा आग के भट्टे में डालकर परखा गया। यीशु को 40 दिन तक उपवास के बाद जंगल में परखा गया। क्रूस की असहनीय मृत्यु के प्याले के द्वारा उसे परखा गया। और यहां तक कि हम बाइबल में देखते हैं कि पौलुस को 5 बार 39 कोड़े मारने के द्वारा परखा गया। जाड़े में उसे बिना कपड़ों के, धूप में उसे भूख प्यास में परखा गया मेरे प्रियो। लेकिन शैतान, जिसे चोर कहते हैं, इनके भीतरी स्वर्गीय खजाने को चुरा नहीं पाया और हर बार मुंह के बल गिरा और कुचला गया। और हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि इनका जो विजयी जीवन का कारण यही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं और शैतान के चालों के प्रति हमेशा सचेत थे। ये हमेशा उनको पता था कि शैतान के चालों को कैसे हमें निसफल करना है। और पौलुस इस बात को कहता है कि शैतान का हम पर दांव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है। मेरे प्रियो, इनका जीवन प्रार्थनाओं का जीवन था, आत्मा से भरपूर थे ये, हालेलुया। आज मेरे प्रियो, हर एक इंसान को शैतान अपनी चालाकियों में आसानी से क्यों फंसाता है, हम सब जान सकते हैं। क्योंकि शैतान जो है, चोर जो है, एक पैतरों को वो इस्तेमाल करता है, हालेलुया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दानियल, पौलुस, यीशु मसीह, सदरक मेशक अबेदनगो को शैतान की एक पैतरे को के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए हम देखते हैं आप पौलुस आत्मिक लड़ाई के विषय में किस प्रकार से कहता है कि अखाड़े में लड़ने वाला यदि नियम के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पा सकता मेरे प्रियो। 2 तीमुथियुस 2:5 में लिखा है, 2 तीमुथियुस 2:5 में लिखा है, अखाड़े में लड़ने के नियम क्या है? प्रार्थना जीवन, हालेलुया, गंभीर रूप से जीना, परमेश्वर के अधीन होकर पवित्रता में चलना, परमेश्वर के हथियार जो वचन है, जो हर परिस्थितियों के अनुसार हमें संभालता है, उस वचन के अनुसार हमें अंगीकार करने के द्वारा, अपने मन की रखवाली करने के द्वारा हम आत्मिक युद्ध में विजय हासिल कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं। आप परमेश्वर के समीप जब आएंगे, उसके बलवंत हाथों के नीचे जब आएंगे, आमीन। मेरे प्रियो, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के जीवन का महान बाइबल में एक उदाहरण है, जिन्होंने पाप, जो शैतान के विचारों को, अभिलाषाओं को, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करने के विरुद्ध ऐसी मुठभेड़ लड़ाई लड़ी, ऐसी उन्होंने एक युद्ध लड़ा कि वो खुद लहूलुहान हो गए। हम सब इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि उस लड़ाई में यीशु मसीह किस तरह से घायल होकर मृत्यु तक पहुंच गए। इसीलिए मेरे प्रियो, पाप के आगे सरेंडर नहीं करना है हमें। पाप के आगे बिना सरेंडर किए यीशु मसीह ने कैसे अपने जीवन में जय पाया? इब्रानियों 12:4 में लिखा है, क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के जो है सारे हथियार हम देखते हैं बांध लिए थे, हालेलुया, सारे हथियार बांधे हुए थे। वचन के हथियार जो था वो बांधे हुए थे। शैतान का सामना वचन के द्वारा यीशु मसीह ने किया, और हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि शैतान कैसे भाग गया, हालेलुया। शैतान चाहता था यीशु मसीह से पाप करवाने के लिए, जिस तरह से आदम से पाप करवाया था, उसी तरह यीशु से पाप करवाने के लिए उसकी चाल थी। मगर मेरे प्रियो,
एक भी उसका चाल सफल नहीं हुआ। और वो जो यीशु मसीह के अंदर भीतरीय जो स्वर्गीय बहुमूल्य खजाना था, उसको वो चुरा नहीं पाया। वो अपने कार्य में कामयाब नहीं हुआ, असफल हो गया। और आप भी याद रखिए मेरे प्रियो, शैतान की चालाकियां हमारे जीवन में हमारे मौके देने से ही असर कर सकता है, और हमें उसकी चालाकियों को समझना है, उसकी चालाकियों को जानना है मेरे प्रियो। शैतान सोचता है कि मैं बहुत चालाक हूं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो चालाक नहीं है, वो बेवकूफ है। हालेलुया, वो बेवकूफ है। उसको ये नहीं पता है कि हमारे साथ कौन है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को आप चालाक मत समझिए। आप उससे चालाक हैं। आप उसके हर एक हथियारों को, उसके चालों को ऊपर आप नजर रखिए मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह हमें वो सामर्थ दिया है, हमें वो बल दिया है, बुद्धि ज्ञान दिया है। और हम देखते हैं कि आज से 2021 साल पहले उसके तमाम चालाकियों को, तमाम उसके हथियारों को, तमाम उसके योजनाओं को यीशु मसीह ने हराकर, और वो क्रूस के कारण उसको कुचल दिया और वो हार गया मेरे प्रियो। और हम भी उसी यीशु मसीह में जय पाए हुए संतान हैं। उसी यीशु मसीह में हम भी एक सामर्थी संतान हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपसे यह कहना चाहता हूं कि शैतान की किसी भी चालाकियों से हम अनजान ना रहें। आत्मिक जीवन में प्रार्थना और परिस्थितियों के अनुसार वचनों में अंगीकार करने के द्वारा हमें अपने बचाव के लिए हमारे भीतर स्वर्गीय जो खजाना है, स्वर्गीय जो हमारे भीतर जो धन है, उसको हम सुरक्षा करें, उसको हम बचाव करें, डिफेंस करें। हम मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं, हम सब मसीह में, हमारा जीवन जो मसीह में बहुमूल्य है, संसार से कई गुना ज्यादा बहुमूल्य है, संसार के खजाने गुना ज्यादा बहुमूल्य है। मेरे प्रियो, आज हम सब अपने जीवन में इस बात को याद रखें। हमें लड़ना है, शैतान की सारी चालाकियों से लड़ना है, और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको हरा सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके ऊपर हम जय पा सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको हम कुचल सकते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको हम घूंसे और मुक्के भी मार सकते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में परिस्थितियां कैसे भी हैं, आप याद रखिए, परमेश्वर के उस महान महान कार्यों के द्वारा, उसके दिए हुए उदाहरणों के द्वारा हम सब इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने शैतान को कुचल दिया। और आज हमें भी वो कहता है कि हम जयवंत हैं। आमीन, हालेलुया। तो शैतान की चालाकियों को हमें जानना है मेरे प्रियो। बस आपके जीवन परमेश्वर किस तरह से एक आनंद में जीवन बना के परमेश्वर ने दिया है, वो आपके जीवन में सदा बना रहेगा। तो इसीलिए मैं आपको फिर आखिरी में कहना चाहता हूं कि शैतान की चालाकियों से अनजान मत रहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको आशीष करे। आज के इस संदेश में मैं पास्टर अशोक आप लोगों के बीच में, आप इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों में, परिवार में। और अगर आप नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाल बटन दबाकर, और कमेंट करके हमें बताइए कि आप शैतान की चालाकियों से अनजान थे। अगर हाँ, तो हमें लिख भेजिए और आप परमेश्वर में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। प्रभु आपको आशीष दें।